विकास के लिए बाधक हो गए। अब 1 घंटा भी मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के लिए हानिकारक है। प्रार्थना करना चाहती हूं बिहार की जनता से कि आप सभी लोग कल आइए और इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने के लिए हम संकल्प लेंगे, मार्च करेंगे और हमेशा हम जो है मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। पुल गिर गए, एक FIR दर्ज नहीं हुआ, इसी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? इसने पूरा रेल का जमीन खा लिया, उसको आप सरकार में उप मुख्यमंत्री कैसे बना सकते? ऐसे काम नहीं चलेगा नीतीश बाबू, एकदम बेफिक्र रहिए, करारा जवाब मिलेगा आपको। और जो हमारे मुद्दे हैं वो बड़ा स्पष्ट है कि 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब सरकार को देना चाहिए। पिछले 3 दिनों से विधानसभा के सत्र में कोई जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। कितने लोगों की नियुक्ति की गई और कितने लोगों के प्रोसेस में काम है, यह सरकार को बताना चाहिए। उल्टे ही जो लोग नियोजित हैं उनको ही कहा जा रहा है कि आप आवेदन दो, परीक्षा दो, और जो 42,000 जिनको तनख्वाह मिल रहा है उल्टे उनको कहा जा रहा है कि तुम 28,000 पे नौकरी करो। आप समझिए कि 5,70,000 जो बिहार में नियोजित शिक्षक है उनको तनख्वाह तक नहीं सरकार दे रही है, राजकर्मी का दर्जा तक नहीं दे रही। राजकर्मी के बारे में बहन रेणु देवी जी बताएंगी। और हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार का मतलब मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार होती है, पूरी कैबिनेट से हम लोग जवाब मांग रहे हैं और नहीं देना चाहते। और बिहार के शिक्षकों को गाली देने का काम सरकार के मंत्री कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के बच्चों के टैलेंट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम पूरे देश को पढ़ाते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाइए बिहारी ही आपको मिलेगा, दिल्ली हो, बंबई हो, चंडीगढ़ हो या कोटा चले जाइए, सब बिहारी टीचर होंगे और स्टूडेंट भी होंगे। हम बिहारी की अस्मिता का सवाल है। बिहारी को अपमानित करने का काम बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। और दूसरा मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ और कोई कार्रवाई भी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिया गया। आप समझिए, इतनी अंधी गूंगी सरकार किसी ने देखी ही नहीं। नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र हो गए और धृतराष्ट्र के रूप के तौर पर बिहार की सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। और यूपीए और एनडीए का फर्क समझिए। एनडीए में 5-5, 6-6 मिनिस्टर से इस्तीफा लिया गया, या चार्जशीट हो गया, या आरोप लगे। और पिछले बार नीतीश कुमार जी ने स्वयं जब एनडीए में आ रहे थे तो यही कहा था कि हम CCC से समझौता नहीं कर सकते हैं। नीतीश बाबू, आप समझौता ही नहीं कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। आज आपके उप मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाला, रेलवे का जमीन घोटाला का आरोप सिद्ध हो गया, चार्जशीट जमा हो गया। आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? कि हम ही लोग बोले? बिहार के मुख्यमंत्री इतने लाचार होंगे, इतने कमजोर होंगे, ये कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। हम लोग तो चाहते हैं कि वो मांगे इस्तीफा और स्वच्छता का प्रमाण दे। नीतीश बाबू, इतना मत डरिए, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। डरने वाले को हारना पड़ता है। बिहार की जनता के साथ अन्याय जब आप करेंगे तो बिहार की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। कई मुद्दे हैं। आज किसान सलाहकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम बिहार की सरकार के द्वारा पुलिस या गुंडों से करवाया गया। अरे, अपने मांगों को लेकर आपके बीच में आए। वित्त रहित शिक्षक 4 वर्षों से मांग रहे हैं पैसा कि हमको मेरा भुगतान करो, हमारे तनख्वाह का भुगतान करो, लेकिन कर नहीं रहे। पता नहीं नीतीश बाबू आप में क्या हो गया। 2,61,000 करोड़ के बजट में आपका अपने संसाधन से तो मात्र 32,000 करोड़ का बजट है। रेस तो या तो भारत सरकार ग्रांट देती है, सहायता देती है, या आप लोन लेते हो। भारत सरकार लगातार आपको सहयोग कर रही है, लेकिन आप धन्यवाद भी नहीं दे सकते, हमको पता है। अभी इन लोगों ने विधान परिषद में एक प्रस्ताव लाया था कि बिहार सरकार को दरभंगा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। हमने पूछा कि 1200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसमें जमीन उपलब्ध कराया कॉन्क्लेव बनाने के लिए, और आपने जमीन दिया। अरे, बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहे तो भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दीजिए।
इन लोगों की मानसिकता नहीं है। बिहार के साथ स्वतंत्रता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए बाधक हो गए। अब 1 घंटा भी मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के लिए हानिकारक है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, विधानसभा मार्च है तो गांधी मैदान में जुटकर हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे। विधानसभा मार्च है, गांधी मैदान मार्च नहीं है, उसको भी करेंगे, उसकी भी व्यवस्था करेंगे, एकदम चिंता मत कीजिए। गांधी मैदान मार्च भी होगा लेकिन वह समय पर होगा। आज अभी विधानसभा मार्च है, विधानसभा मार्च में हम लोग इन सारे विषयों को उठाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि 3 दिन से सदन चल रहा है, मात्र 1 घंटा भी सदन ठीक से चल नहीं पाएगा, क्या जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर बहस नहीं हो पा रही है? आप नेता नहीं, एकदम पूरी तरह नीतीश कुमार जी की जो सरकार है ये तानाशाह की सरकार हो गई। आप ये समझिए कि आज जो सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी, ये लोग कहते थे 10 लाख सरकारी नौकरी, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। पुल गिर गए, एक FIR दर्ज नहीं हुआ, इसी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हम लोकहित के मुद्दों के साथ विधानसभा में खड़े हैं। आज भी कार्य स्थगन हम लोगों ने दिया कि जिसने पूरा रेल का जमीन खा लिया उसको आप सरकार में उप मुख्यमंत्री कैसे बना सकते? कल हम लोगों ने शिक्षकों के इशू पर खड़ा किया और जो शिक्षक आंदोलन में आए, आज सरकार ने फरमान जारी किया है कि शाम तक रिपोर्ट आएगा, उसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे डराने से काम नहीं चलेगा नीतीश बाबू, एकदम बेफिक्र रहिए, करारा जवाब मिलेगा आपको। और नीतीश बाबू, जो आप लगातार डराने का प्रयास करते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो या शिक्षक हो, कोई डरने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक तौर पर आपसे लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये पूरी तरह विजय चौधरी जी क्या समझाएंगे? जिस बिहार का बजट का हिस्सा 20% भी नहीं हो, वो सरकार के मंत्री को केंद्र सरकार पर कुछ बोलने का नैतिक अधिकार है क्या? जिस बजट में 2,61,000 करोड़ में मात्र 32,000 करोड़ रेवेन्यू, इनको तो शर्म लगना चाहिए कि हम ऐसी बात उठा रहे हैं। 350 करोड़ रुपया सिर्फ मिट्टी भराई के लिए इन्हें चाहिए। तो ये मिट्टी भराई का कौन सा मुद्दा है? एम्स में जो है मिट्टी भराई के लिए 350 करोड़ रुपया चाहिए। तो ये मुद्दा जो है एक अलग करता है कि जब जमीन हम 350 करोड़ का खरीद के क्यों नहीं देंगे कि 350 करोड़ रुपए का हम मिट्टी भराएंगे। दूसरी बात है, जो शिक्षकों के लिए कल कहा गया, उन पर लाठीचार्ज तो हुआ, लेकिन कल कहा गया कि मुख्यमंत्री बात करेंगे। और एक तरफ मैं आपको दिखाऊं कि हमारे प्रमोद जी ने जब प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न के जवाब में ये आया है कि जो भी शिक्षक हैं नियोजित, उनका या तो पंचायत से है या नगर से है, उन्हें राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई है। ये राज्य सरकार का क्या बात करेंगे? उनकी मंशा क्या है? वो तो बदलेंगे नहीं। इनका जवाब एकदम स्पष्ट है कि यहाँ पर जो भी हमारी जो विद्यालय के अधिपालक पद पे जो भी लोग हैं, वो जिला स्तर पर का होगा या निमावली अंतर्गत पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्त के लिए निमावली के अंकित नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, लेकिन वो चयनित या फिर नियुक्ति के पश्चात राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या मतलब है कि उन्हें राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा? आज देखे होंगे कि जो हमारे किसान सलाहकार हैं, हम बिहार के लोग खेती पर निर्भर करते हैं। पहले लोग कहता था ना कि आलू और बालू ही है, लेकिन आज हमारे किसान कितने उन्नत हुए हैं। लेकिन आज किसान सलाहकार की स्थिति क्या है? आज 3 महीने से धरने पे हैं और सारा का सारा काम हमारे किसान सलाहकार करते हैं, हमारे शिक्षक करते हैं। और भ्रष्टाचार का आलम तो अभी दिखाई पड़ रहा है। आज हमारे जल संसाधन मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि चूहा काट देता है तो जो है वो टूट जाता है वहां का नहर। अरे तो चूहा काटता है, पहले से परंपरा थी कि हर आड़ी बनता था। आप कहते हैं कि 3700 लोग काम कर रहे हैं, कब काम करते हैं? आज सारे नहर बंद है, सारे पैन बंद है। आज उस नक्शे से अगर किया जाए तो किसानों का बहुत बड़ा काम हो सकता था। लेकिन आज अगर कहीं बाढ़ आ रही है तो उनका कहना है कि चूहा ने बिल बना दिया और उसकी जांच हम कराएंगे। तो ये बात सबके सामने आ रही है, जनता के सामने है कि चूहा बांध काटता है और बांध बह जाती है और फिर मिट्टी भराता है और इनके लोग जो है वो राज करते हैं। यानी कितना भ्रष्टाचार है इनमें। जो जब बाढ़ आती है उस समय आप देखे होंगे कि जहां बालू भर के मिलता है वहां मिट्टी का पैकेट मिलता है। तो इस तरह से ये सीधा का सीधा ये आईना है। इसलिए बिहार को जरूरत है कि सरकार बदलनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारे सारे लोग, चाहे महिला हो पुरुष हो, मुझे तो आज मन में एक हंसी आ रही थी कि कांग्रेस के लोगों ने आज एक पर्चा दिखाया और लेके ये कर रहे थे कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और वंचित को उनको जो है अधिकार मिलना चाहिए। अरे कौन सा अधिकार? आपने तो 60 वर्षों तक 65 वर्षों तक राज किया है। आज माननीय नरेंद्र मोदी आने के बाद जो शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, अगर सबको जो अभी संवैधानिक दर्जा जो अभी पिछड़ों को मिला है, क्या आज तक आप संवैधानिक दर्जा कांग्रेस ने दिया था क्या?
ये संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया है तो एनडीए की सरकार ने दिया है। अगर किसी ने दिया है मेरे जैसे लोगों को, जो एक अति पिछड़े समाज से बेटी नुनिया की बेटी आती है, उप मुख्यमंत्री बनाया, उसको जो है हर तरह से जो है, और लोगों को जो है, जो वंचित समाज के लोग हैं वो भी राज्यपाल भी बने, और इस तरह से विकास के साथ साथ समाज को उन्नत बनाने के लिए ये उन्होंने काम किया है। तो ये सामने एक आईना देखना चाहिए कि मैं इतने वर्षों तक था तो हमने क्या किया। आज कोई शोषित, दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा किसी के साथ नहीं है, वो एनडीए के साथ है। और आज जो रोज हम पेपर में देखते हैं किसी का जवाब आता है कि ये यहाँ पर जो है शोषण उनके यहाँ होता है, शोषण यहाँ नहीं होता है। इसलिए हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी जो सरकार है महागठबंधन का, अब वो चलने वाला नहीं है, परम चरम सीमा पर जा रहा है। आज रोज कहीं देख रहे हैं चेन छिना रहा है, कहीं देख रहे हैं 4-4 हत्याएं हो रही है, और किस दिन किस पेपर में हत्या नहीं आ रही है। महिलाओं के साथ में उनका जो है अलग से आप देखे होंगे, किसी का चेन छिनते ही हो रहा है, किसी का बेग छिनते ही हो रहा है। तो इस तरह से जो हमारा प्रशासन का भी काम ढीला ढाली चल रहा है। आप शराब की बात करेंगे, जो नहीं पिया है उसे जबरदस्ती उठाया जाता है, और जो पिया है उसको तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन शराब आता कहां से है, कौन लाता है ये शराब, और वो किसके लोग हैं, इसको भी साफ सुथरा से उन्हें बताना चाहिए। इसलिए ये हर मुद्दे पर जनता परेशान है, और जनता को इस तरह से परेशान किया जा रहा है जिसका कोई कहीं बालू के नाम पर, आज देख लीजिए किसी भी जिला में आप देखिएगा तो बालू का जो है आपका गाड़ी एकदम अंबार लगा हुआ रहता है, यानी ओवरलोडेड रहता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये आप कहते हैं डीटीओ, क्या कहते हैं यहाँ के सब अधिकारी, जो बालू लोडेड एकदम ओवरलोडेड चलता है, जो रोड नहीं चल पाता है। आज रोड की स्थिति क्या बन गई है। तो ये सारे मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी जो है 13 तारीख को आह्वान की है पूरे बिहार को, और सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूं बिहार की जनता से कि आप सभी लोग कल आइए और इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने के लिए हम संकल्प लेंगे, मार्च करेंगे, और हमेशा हम जो है मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे कि 10 लाख नौकरी कहां गया, जो अपमान है उनका कहां गया, शिक्षकों का अपमान कहां गया, हमारे किसान जो हैं, जो सलाहकार हैं, उनका अपमान कहां गया, वित्त रहित हमारा जो विद्यालय है उसका पैसा नहीं जा रहा है, वो कब जाएगा। ये सारे मुद्दों को लेकर हम उठाएंगे। इन्हीं सब बातों को कहते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।